सोनभद्र की भयावह रात। साल 2000 की बात है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का एक दूरदराज का गांव, जिसका नाम सहराई था, जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अंधविश्वासों में डूबे थे और रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। कारण था एक पुरानी किंवदंती। कहते थे कि गांव से कुछ दूरी पर स्थित भैरवगढ़ी नामक एक प्राचीन खंडहर में रात के समय एक आत्मा भटकती है। यह आत्मा किसी राहगीर को मिलती तो उसकी चीखें कभी किसी ने वापस नहीं सुनी। 2000 की ठंडी रात। उस साल की जनवरी की एक काली सर्द रात थी। गांव के 4 दोस्त अर्जुन, समीर, दीपक और रमेश ने नशे में धुत होकर एक दुस्साहसी निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे भैरवगढ़ी जाएंगे और इस आत्मा की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के करीब 11 बजे चांद के हल्के उजाले में चारों एक टॉर्च और लकड़ी के डंडों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कच्चा और डरावना था। झींगुरों की आवाज़ और दूर से आती हवा की साएं साएं उनके साहस को हिला रही थी। खंडहर का सामना। भैरवगढ़ी पहुंचते ही उन्हें वहां का माहौल अजीब लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और एक अजीब सी बदबू हवा में फैल गई। खंडहर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी, जिसके चारों ओर काले रंग की सूखी राख बिखरी हुई थी। अर्जुन ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, एक जोरदार चीख गूंजी। डरावनी घटनाएं। एक के बाद एक डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। दीपक ने महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन दबा रहा है। समीर की टॉर्च अपने आप बुझ गई। अर्जुन के कानों में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, यहाँ से चले जाओ वरना बचोगे नहीं। और रमेश, जो सबसे ज्यादा बहादुर बन रहा था, अचानक गायब हो गया। भयानक अंत। तीनों दोस्त बदहवास होकर भागे। पीछे से रमेश की डरावनी चीखें सुनाई दी, लेकिन उसे ढूंढने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अगले दिन रमेश की लाश खंडहर के पास मिली। उसका चेहरा डर से विकृत था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। उस दिन के बाद से भैरवगढ़ी के आसपास जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस आत्मा को चैन चाहिए, और जब तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आती, वो और लोगों को अपना शिकार बनाती रहेगी। आज भी सोनभद्र के लोग उस रात का जिक्र करते हुए कांप उठते हैं।